हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? मैं अनुष्का शुक्ला एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन योर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को। तो हमने पहले से लेके 5 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम 6 क्वेश्चन से इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को एक्सरसाइज में कोई भी क्वेरी होती है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन को। हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अगर हमें कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ए के एलिमेंट्स क्या है? हमारे ए के एलिमेंट्स हैं कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, माइनस कॉस अल्फा। ये क्या है हमारा? ये है एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? जिसमें हमें फाइंड आउट करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। ए डैश क्या होता है? ए डैश मैंने आपको बता रखा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। तो अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो प्लीज जाके पहले उसको पढ़िए, तभी आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमें क्या निकालना है? ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर इस मैट्रिक्स में, तो हमें क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कितने टाइप के मैट्रिसेस होते हैं। तो आप अगर शुरू से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको इस वाले क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो इसमें हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है? ए इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए तो हमारे पास गिवन है और ए का ट्रांसपोज ए डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रांसपोज होता क्या है? मैंने आपको बता रखा है ट्रांसपोज होता है हमारा कि अगर हम किसी मैट्रिक्स के रो को और कॉलम को इंटरचेंज करें। इंटरचेंज मीन्स अगर हम रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें, रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो वो हमारा क्या हो जाता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए इसमें भी ये करते हैं। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, साइन अल्फा। देखिए हमने इस वाले रो को इसमें कॉलम कर दिया, ये इधर रो था, यहाँ पे कॉलम हो गया। अब इस वाले को भी करना है माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ये वाला भी रो हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो यही करना होता है, हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना होता है। तो ये हमारे 2x2 के मैट्रिसेस हैं। तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं? जल्दी बताइए, क्या ये दोनों मैट्रिसेस हमारे मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो कॉलम है वो इसका रो है। हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स हमारे दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल तब होते हैं जब एक का रो दूसरे के कॉलम से मैच करे। इसका रो इसके कॉलम से या फिर इसका कॉलम इसके रो से अगर हमारा मैच करेगा तभी ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे। तो चलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं ए इंटू ए डैश का। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा। ये हमारी ए की वैल्यू, ए डैश की, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा। अब क्या करना है? हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन भी मैंने आपको समझा रखा है। जब हम नया नया मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैं हो ली या फिर आप में से कोई हो गए, जब हम नया नया पढ़ते हैं तो हमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। एक बार हम इसका करते हैं इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसका रो हम लेंगे और इसका कॉलम, इसके रो का मल्टीप्लिकेशन हम इसके कॉलम के साथ करेंगे। जब भी करेंगे आप इसके रो का मल्टीप्लिकेशन इसके कॉलम के साथ में, इस तरीके से हमें करना होता है। तो क्या करना होता है? एक का रो लेंगे हम और दूसरे का कॉलम, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं। सिर्फ ये इतना करना रहता है और ऐड करते हुए इसमें हम चलते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसका इसके साथ में
साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम इसका इसके साथ में करेंगे। देखिए, इसका पहले इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में, फिर इसका इसके साथ में करना होता है। क्या कर रहे हैं हम, जिसका जो पहले वाला है हमारा, उसका हम रो लेंगे और दूसरा वाला जो है उसका हम कॉलम लेंगे। तो इसका हम रो लेंगे और इसका कॉलम, पहले इसका इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ में करेंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब यहाँ से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास में 10th क्लास में हमने देख रखा है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और ये कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू भी 0, और ये क्या हो गया 1। तो हमारा A इंटू ए ट्रांसपोज हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मिला कि नहीं मिला, जी बिल्कुल मिला आइडेंटिटी हमारा। देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो कि 2x2 का जिसका ऑर्डर भी 2x2 का है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। देखिए, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ए, गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास ए, और इसको क्या प्रूफ करना है कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बिफोर प्रूफिंग दिस क्वेश्चन हम क्या रिकॉल करेंगे, हम रिकॉल करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम जान चुके हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देख रखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कहते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, इन अ सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालें, तो अगर वो उस मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, जो गिवन मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर उसका हम ट्रांसपोज निकालें और वो ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए, तब हम उसे क्या बोलेंगे, तब हम उसे बोलेंगे कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कि अगर गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम निकालें, वो नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स हो जाए, मतलब जो हमें मैट्रिक्स गिवन है उसके नेगेटिव के इक्वल आए, तब क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए देखते हैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इसी गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तब हम क्या बोलेंगे, यस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अदरवाइज इट्स नॉट। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ए डैश, हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। तो रो लिया हमने, रो को सीधा इधर कॉलम में करेंगे, रो को सीधा कॉलम में। देखिए इसमें कंफ्यूजन रहती है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, सीधा रो को हम लेंगे और इधर कॉलम में लेके आएंगे। तो 1 -1 5, 1 - 1 5। फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को दूसरी पोजीशन पे लेके आएंगे, जो मिडल में है वो मिडल में ही रहेगा। तो क्या हो गया, -1 लेके आए 2 1। अब इस वाले को इधर लेके आएंगे, इस वाले को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 5 1 3। हमने क्या किया, हमने इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज किया। तो क्या हुआ, हम देख सकते हैं यहाँ से कि बोथ आर इक्वल, बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल, देन ए डैश इज इक्वल्स टू ए हो गया। तो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं साइन अल्फा, इधर है कॉस अल्फा, फिर है कॉस अल्फा, साइन अल्फा। तो आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि 8 का ट्रांसपोज इनटू दैट गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। मतलब
कि आपका जो ए मैट्रिक्स है उसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको ट्राई करिएगा और अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप लिखिएगा यस, मतलब आपका आंसर आ गया। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 का ही ये सब क्वेश्चन है, 7 नंबर का ही सब क्वेश्चन है। तो इसमें गिवन है a इज इक्वल्स टू इतना और हमें प्रूफ करना है कि इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप मुझे बताइए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो आप मुझे बताइए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। वेरी गुड, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है हमारा जब ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करें और वो नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स हो जाए तो वो हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें इसका क्या देखना है, सॉल्यूशन। इसका हमें सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड आउट करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक में हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। अगेन क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा 0 1 -1 -1 0 1, फिर इस तरीके से 1 -1 0। अभी आप देख के बताइए कि क्या ये एक इक्वल आया। बताइए क्या ये एक इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में अभी माइनस का डिफरेंस आ रहा है। माइनस का डिफरेंस मीन्स क्या, यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, यहाँ पे -1 -1 1 -1 1 1 -1, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी साइन में डिफरेंस है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें माइनस कॉमन लेके देखते हैं, माइनस कॉमन लेके। तो चलिए कॉमन लेते हैं माइनस, क्या आएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लिया हमने बाहर, तो इधर हो जाएगा 0 1, इसमें तो -1 हो जाएगा, इसमें भी -1 होगा, इसमें 0, इसमें माइनस था तो इसमें +1 हो जाएगा, +1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 0 हो जाने वाला है। अब देखिए क्या ये एक इक्वल आ रहा है, एक इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, जी बिल्कुल हुआ। यहाँ पे 0 1 1 -1 -1 -1 -1 0 1 1 1 -1 0, तो ये हमारा एक इक्वल आ गया। तो हमारा क्या हो गया, a डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, गिवन मैट्रिक्स के माइनस के इक्वल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, यस a इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए जो है हमारा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8 नंबर का, जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है ए और इसमें हमें प्रूफ करना है कि a प्लस a डैश हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और a माइनस a डैश हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसमें क्या प्रूफ करना है, पहले हम a प्लस a डैश फाइंड आउट करेंगे, तो उससे जो गिवन मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसको हमें प्रूफ करना है कि क्या वो सिमेट्रिक है या वो एंटी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा जो a प्लस a डैश के इक्वल हो। तो पहले हम a ट्रांसपोज निकालेंगे, a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में 1 5, रो को कॉलम में 6 7, a का ट्रांसपोज हो गया। अब हम a प्लस a डैश फाइंड आउट करेंगे, तो जो गिवन मैट्रिक्स होगा हमें उसको प्रूफ करना होगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश क्या हो जाएगा 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, ये क्या हो जाएगा 1 1 2 5 6 11 5 6 11 7 7 14, इतना हमारे पास आ गया। अब इसको हमें बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना होगा, किसका, a प्लस a डैश का ट्रांसपोज, a प्लस a डैश का ट्रांसपोज। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो हमारा हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस a। अब अगेन हम क्या करेंगे,
ए का ट्रांसपोज प्लस ए करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7, इतनी वैल्यू आ गई। तो अब हम इसको ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। 1 1 2 5 6 11 5 6 11 7 7 14। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया प्रूफ कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हमने a प्लस ए डैश फाइंड आउट किया, a प्लस ए डैश था तो उसकी वैल्यू जो आई वो a प्लस ए डैश के ट्रांसपोज के इक्वल ही हमें मिली है। तो अगर आप चाहते तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे, आप सीधा a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकालते हैं। a प्लस ए डैश हमारा क्या है, ये चीज है 2 11 11 14, ये है हमारी। अब इसको हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसका भी ट्रांसपोज करना है हमें। तो कैसे करेंगे, इस रो को कॉलम में मतलब 2 11, इस रो को भी कॉलम में मतलब 11 14, फिर भी वही मिल गया। मैंने आपको ये इसलिए बताया जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम किस चीज़ का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं। तो हम a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज निकाले। अगर आप चाहे तो आप इस सिंपल वे से भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए किया कि हम कैसे इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे और ये कैसे दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करिए। अब हम स्क्यू सिमेट्रिक देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस ए डैश फाइंड आउट करना पड़ेगा। a माइनस ए डैश तो क्या हो जाएगा 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे हम 1 1 क्या हो जाएगा 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1 हो गया, 7 माइनस 7 0, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, तो वो किसका ट्रांसपोज हो जाएगा, इस चीज का ट्रांसपोज होगा। तो क्या करेंगे हम 0 इस तरीके से -1 फिर 1 फिर 0, ये इतना हमारा आ गया। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे a माइनस ए का ट्रांसपोज चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम माइनस करके इसको लिख सकते हैं 0 -1 1 0, और ये किसकी वैल्यू दिख रही है, ये दिख रही है हमें a माइनस ए के ट्रांसपोज की वैल्यू। तो ये हो जाएगा a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर हम इसको b मान के चलें तो b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस b हो गया। अगर हम इसको b मान लें, चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा b है, ये चीज़ हमारी b है, तो ये क्या हो जाएगा b का ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस b हो गया। तो ये क्या हो गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही छोटी सी मामूली सी चीज़ है जो आपको करनी होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको अगर आप चाहें तो b मान ले, और उसके बाद अगर आपका माइनस b के इक्वल हो गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, नहीं हुआ तो अगर आपका पॉजिटिव के इक्वल हो गया तो हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कुछ नहीं था, आप इसको नोट डाउन करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9 नंबर का कि a की वैल्यू हमें गिवन है, a एक मैट्रिक्स है और हमें इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इन दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है हमें। तो इसमें कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ a के ट्रांसपोज को निकालना है और उसमें हमें a को ऐड करके उसका अपॉन में 2 कर देना है। तो चलिए हम पहले a के ट्रांसपोज को फाइंड आउट करेंगे। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0ab माइनस a OC माइनस b माइनस CO। सिर्फ हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। अब a प्लस ए डैश करेंगे, a प्लस ए डैश हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हमें करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है सिर्फ, तो क्या करेंगे हम 0 0 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 0 माइनस a
प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, फिर सी माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी 0। ये a प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी ये सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 0 0 0 0 0 0। ये हमारे पास 0 मैट्रिक्स आया। तो अगर हम इसके अपॉन में 2 भी कर दें, 1/2 कर दें, तो क्या कोई डिफरेंस पड़ने वाला है? बिल्कुल भी कुछ नहीं पड़ेगा इस पे डिफरेंस। ये क्या रहेगा, सिर्फ 0 0 0 ही रहेगा, 0 0 0। समझ में आई बात? आपको सिर्फ क्या करना है, अगर 0 0 हो गया तो 1/2 से डिवाइड करने पे हमें सिर्फ 0 ही मिलेगा, हमें मिलेगा सिर्फ 0, लेकिन मार्क्स आपको 0 नहीं लाने हैं, मार्क्स आपको 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, नहीं तो 95 तो आपको लेके ही आने हैं। तो क्या किया हमने इसमें, कुछ करना था नहीं, सिर्फ कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 0 आया, 0 मैट्रिक्स। अब हम क्या करेंगे, a माइनस ए डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, a माइनस ए डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, a माइनस ए क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस करेंगे तो प्लस a, सिमिलरली b प्लस b हो जाएगा, और माइनस ए हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से c प्लस c हो गया, यहाँ से माइनस बी हो गया, माइनस सी और 0। अब अगर हम इसको ऐड करें, ये हो जाएगा 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस b माइनस 2b माइनस 2c 0। इतनी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहीं पे 1/2 कर देना है। तो 1/2 करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा, 0/2 करेंगे तो 0, 2/2 करेंगे तो a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, यहाँ पे माइनस a, यहाँ पे 0, यहाँ पे c, यहाँ पे माइनस b, यहाँ पे माइनस c, यहाँ पे 0। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी माइनस हाफ a माइनस ए डैश का, ये वैल्यू आ गई। तो आप इसको नोट डाउन करिए।